हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है कैप्सिकम फार्मिंग, शिमला मिर्च की उन्नत खेती। आप सफलता पूर्वक कैसे शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में A to Z संपूर्ण जानकारी दोस्तों शेयर करेंगे। टाइमिंग बरसात के लिए अगस्त से सितंबर, गर्मियों के लिए नवंबर से दिसंबर काफी उपयुक्त समय माना जाता है। तापमान और जलवायु के ऊपर बात करें तो शिमला मिर्च की जो क्रॉप है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है। न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 और फूल की अवस्था पर 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस काफी उपयुक्त तापक्रम माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो शिमला मिर्च की खेती वैसे तो प्राय प्राय सभी प्रकार की सॉइल पर खेती की जा सकती है, लेकिन खासकर काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, चिकनी दोमट है, वलुई दोमट काफी उपयुक्त मानी जाती है। मध्यम हल्की भूमि पर भी आप कैप्सिकम फार्मिंग कर सकते हैं। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7 तक चल जाती है। खेत की तैयारी में सर्वप्रथम मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर, दक फेट या फिर तोता हल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए और उसके बाद मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे खासकर हैरो से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। यदि जंगली जानवर, नीलगाय परेशान करती हैं, तारबंदी भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिमला मिर्च की जो क्रॉप है दोस्तों, इस पर वायरस आने की काफी ज्यादा संभावना रहती है, तो 5.5 फीट ऊंचाई वाली ग्रीन नेट खेत के चारों साइड जरूर खींच लीजिए। इस प्रकार की आपको खेत की तैयारी कराना है और शिमला मिर्च की फसल पर ज्यादा साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है अन्य फसलों की तुलना में। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, जैसे क्लाउस की आशा F1, सिजेंटा कंपनी की इंट्रूडर के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की इंदिरा F1 के नाम से आती है, नंबर 4 ईस्ट वेस्ट की कावेरी 254, इसके अलावा इंडस सीड्स की इंडस 1201 के नाम से आती है, सेमिनिस कंपनी की हंटिंगटन के नाम से आती है और इंडो अमेरिकन की इंडम भारत के नाम से आती है। इन किस्मों का आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं दोनों सीजन पर। ज्यादा पैदावार निकालने के लिए आप अगस्त महीने पर पौधरोपण करें। शानदार 6-7 महीने 8 महीने तक पैदावार शिमला मिर्च की फसल से निकाल सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 90 से 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ती है एक एकड़ में। बीज उपचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने पर बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करने के बाद नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी तैयार करने की अलग अलग विधियां हैं, जैसे प्लास्टिक प्रूफ ट्रे, इसके अलावा वेड विधि, साधारण विधि और डिस्पोजल विधि काफी ज्यादा प्रचलन में है। प्लास्टिक प्रोटरे बहुत बढ़िया है, तो प्लास्टिक प्रोटरे में तैयार करने के लिए नारियल की खाद 20 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम, फंगिसाइड जैसे यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड 100 ग्राम, प्लास्टिक प्रोटरे जो कि 16,000 आपको जरूरत पड़ेगी। और पौधे तैयार करने के लिए 104 होल्स वाली 150 पीस, जिसमें 16,000 पौधे आ जाएं। सर्वप्रथम नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट, फंगिसाइड, इन तीनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और आपको एक एक बीजों की बुआई करनी चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। उसके बाद अंकुरण और जर्मिनेशन अच्छा हो दोस्तों, तो इसके लिए आपको मल्चिंग पेपर में कवर करके 5 से 6 दिनों तक रखना चाहिए। इससे जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। फिर जो आपने ग्रीन नेट खींची है वहां पर जो ट्रे है उनको निकाल के रख दीजिए। प्रॉपर सुबह शाम सिंचाई करिए और उसके बाद यदि कोई फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो कार्बेंडाजिम 50% 1 लीटर पानी में 1 ग्राम की दर से स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल का भी स्प्रे किया जा सकता है यदि कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। 25 दिनों पर एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाती है। प्रॉपर आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेड तैयार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बेड की ऊंचाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। इस प्रकार बेड मेकर या फिर बेड राइजर से आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। ड्रिप एरिगेशन के ऊपर बात करते हैं तो शिमला मिर्च की जो फसल है 16 mm इनलाइन वाली चल जाएगी। मल्चिंग पेपर 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाने से
एक एकड़ में 12 से 13 हजार रुपए के आसपास का खर्च आता है प्रति एकड़। प्लांट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यदि आप शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो एक वेट पर डबल लान पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। और पौधरोपण जब आप कर रहे हैं तो एक एकड़ में लगभग 16 से 17 हजार पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्लांटेशन करते समय पर्याप्त मात्रा पर फील्ड पर नमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण जब आप कर रहे हो तो फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना चाहिए। और जैसे ही पौधरोपण कर दिया तो 3-4 घंटे बाद फिर आधा से 1 घंटे की ड्रिप से सिंचाई करनी चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। और मल्चिंग पेपर में 2 इंची आप होल्स ले सकते हैं आमने सामने। जैक जैक भी आप पौधरोपण कर सकते हैं। ज्यादातर शिमला मिर्च की जो पौधरोपण है वो सामने सामने की जाती है। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप ड्रिप से 2-2 दिनों के अंतराल पर 1.5 घंटे सिंचाई कर सकते हैं। और यदि आप फ्लैट एरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और 1 फीट पर आपको डबल लाइन पर पौधरोपण करना चाहिए। और एक एकड़ में 16 हजार पौधे पर्याप्त माने जाते हैं डबल लाइन के लिए। सिंगल लाइन पर खेती कर रहे हैं तो 8 से 9 हजार पौधे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको डबल लाइन पर ही एक बेड पर डबल लाइन पर दोस्तों आपको पौधरोपण करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल। तो शिमला मिर्च की जो फसल है दोस्तों खरपतवार मुक्त रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप वाकई फसल को संभाल के रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप हो सकता है यदि आप खरपतवार मुक्त फसल नहीं रखेंगे। तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। और आप चाहें तो ग्लाइफोसेट जैसे 41% SL 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके जो दोनों बेड के बीच में खरपतवार उग चुका है कुछ इस प्रकार आप जुगाड़ को लगाकर या फिर आप फ्लैट नोजल को लगाकर स्प्रे कर सकते हैं। और फसल पर घोल नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार मजदूरों की मदद से भी आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। एवं दोस्तों इस प्रकार भी आप जो कि वीडियो पर देख रहे हैं इस प्रकार भी खरपतवार मुक्त पावर वीडर की मदद से खरपतवार कंट्रोल किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए खेत और खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रिंचिंग शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो फर्स्ट ड्रिंचिंग है घुट्टी ट्रांसप्लांट से हमारी फसल 2 से 3 दिन के आसपास की होती है। तो इन दोनों को 200 लीटर पानी घोल करके 50 से 60 ml की दर से आपको जड़ों के पास प्रति एकड़ की दर से ड्रिंचिंग करनी चाहिए। सेकेंड ड्रिंचिंग 6 से 7 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करनी चाहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। तो जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं यह सभी कीट आते हैं प्रमुख रूप से एफिड जैसे थ्रिप्स व्हाइट फ्लाई माइट्स सेमी लूपर्स तंबाकू इल्ली हरी इल्ली सुंडी डंपिंग ऑफ फल छेदक पाउडर मिल्ड्यूड। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यूड आद्र ग्लैंड स्कैब लीफ स्पॉट झुलसा और बैक्टीरिया विल्ट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। शिमला मिर्च की फसल पर थ्रिप्स माइट्स और वायरस इनसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिमला मिर्च की फसल पर दोस्तों अधिक स्प्रे ना करना पड़े तो इसके लिए सफेद मक्खी पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप आते हैं येलो और ब्लू ट्रैप को आप लगा सकते हैं जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए आप इन कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इन सभी में से कोई एक कीटनाशक ट्रैप तो आपको जरूर लगाना चाहिए। थ्रिप्स का प्रकोप है तो इन तीनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे करें। मार्च का प्रकोप है तो इन दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से। और फली छीदक का प्रकोप है तो इन 3-4 में से कोई एक को आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए 15 लीटर की दर से और इन चारों में से कोई एक। पाउडर मिल्ड्यूड एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट का प्रकोप है तो इन तीनों में से कोई एक इंसेक्टिसाइड का कोई एक फंगिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। यदि झुलसा ब्लाइट फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो इन तीनों में से कोई एक फंगिसाइड। यदि फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे किया जा सकता है। फल फूल ही नहीं आ रहे हैं तो कोई एक टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। इस प्रकार भी दोस्तों बीमारी के हिसाब से भी आप इलाज कर सकते हैं। और आप चाहें तो जो फर्स्ट स्प्रे है सेकेंड स्प्रे है समय के हिसाब से फसल की अवधि के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे 15 से 20 दिन की फसल होती है तो आप इन दोनों को स्प्रे कर सकते हैं।
इसके अलावा सेकंड स्प्रे 30 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है तो एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे 60 से 80 दिन की फसल होती है। फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन की फसल होती है एवं फिफ्थ स्प्रे के ऊपर बात करें तो 140 से 150 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों छठवां स्प्रे सातवां स्प्रे आपको करना चाहिए। जो भी कीटनाशक के आप स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से आपको मतलब जैसी बीमारी का प्रकोप है उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद की फसल होती है। फोर्थ खाद 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है और वहीं फिफ्थ खाद 150 से 160 दिन के आसपास की फसल होती है तो इन दोनों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। छठवीं खाद 180 से 200 दिन की आसपास की फसल होती है तो इन खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फिर फर्टिगेशन शेड्यूल बदल जाएगा। फर्स्ट खाद और जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 5-5 दिनों के अंतराल पर 15 दिन से लेकर 40 दिन के मध्य एक एकड़ में आपको एक खाद को एक साथ सभी खादों का प्रयोग नहीं करना। एक दिन में एक खाद फिर 5 दिन का अंतर रखना है प्रति एकड़ की दर से। सेकंड कॉम्बिनेशन 45 से 75 दिन और वहीं थर्ड कॉम्बिनेशन 75 से 200 दिन के मध्य की फसल होती है तो 4-5 दिनों के अंतराल पर आपको इन खादों को चलाना चाहिए। एक दिन में एक खाद ध्यान रखिए। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि आप जुलाई अगस्त पर बरसात के समय यदि पौधरोपण करते हैं तो 7-8 महीने यह फसल चलने वाली है। बहुत ज़्यादा लंबी फसल मानी जाती है यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 65 से 70 दिन की फसल होती है तो तुड़ाई के लिए कैप्सिकम तैयार हो जाते हैं। लागत यदि आप ड्रिप लगा रहे हैं वैज्ञानिक तरीके से शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं तो एक एकड़ में कम से कम 1.5 लाख रुपए के आसपास दोस्तों खर्च आने वाला है। बाजार भाव मार्केटिंग रेट कभी कभी थोक रेट ही बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन एक जो एवरेज बाजार भाव मार्केटिंग रेट है 15 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 50 से 60 टन एक एकड़ में पैदावार दोस्तों होती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, प्रॉपर फसल की केयर करते हैं, रोग बीमारी मुक्त रखते हैं तो पैदावार इससे भी बढ़ सकती है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्लस नेट प्रॉफिट। एक एकड़ में शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो कितना लाभ हो सकता है। हमारे किसान मित्रों को 20 रुपए केजी का ही रेट मिल जाता है यानी 2000 रुपए क्विंटल और एक एकड़ में हमने तो 60 टन बताया लेकिन 50 टन ही पैदावार मान लेते हैं यानी 500 क्विंटल। तो यदि दोस्तों हम 2000 में 500 का इंटू कर देंगे तो 10 लाख रुपए हमारा मुनाफा आ गया। 1,50,000 रुपये लागत घटा देंगे दोस्तों तो एक एकड़ से जो बेनिफिट है जो नेट प्रॉफिट है वो 8,50,000 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा शुद्ध लाभ आ गया। अब आप चाहें तो ड्रिप और मल्चिंग का खर्च हमने इंक्लूड नहीं किया है। आप 40,000 ड्रिप का और मल्चिंग पेपर 12-13,000 रुपये, क्योंकि ड्रिप वैसे हर साल नहीं लगेगी तो इसलिए हमने ड्रिप का जो खर्च है वो इंक्लूड नहीं किया है। तो यदि आप इंक्लूड कर भी लेंगे तो ये मान लीजिए कि एक एकड़ में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से कैप्सिकम की खेती करते हैं दोस्तों तो एक एकड़ से जो नेट प्रॉफिट है 8.5 लाख नहीं बल्कि 7 से 8 लाख तो आप एक एकड़ से दोस्तों कमाई कर सकते हैं। अन्य फसलों की तुलना पर दोस्तों आप कैप्सिकम की खेती करके काफी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों बतलाया कि आप कैसे शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। प्रॉपर आप रस चूसक कीट खासकर दोस्तों आप इन कीटों की रोकथाम जरूर करते रहें, स्प्रे लेते रहें। जैसे सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई है, माइट्स, थ्रिप्स, इनका प्रकोप बढ़ने ना दें, प्रॉपर इनकी स्प्रे लेते रहें। कैप्सिकम की क्रॉप से आप बहुत ही बेहतरीन लाभ कमाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप भी कैप्सिकम की खेती करके काफी अच्छा मोटा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल और एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।